हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में हमारा चैप्टर चल रहा है वो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें हम ये सीख चुके हैं कि अपरिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं को मिलाकर बनता है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं आपकी नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं। तो हमारे जो टॉपिक चल रहा था इसमें हम √2, √3, √5 इस तरह की अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर हम निरूपण कर रहे थे, जिसमें हम √2 को दिखा चुके हैं कैसे करते हैं। अब हम दिखाने वाले हैं कि √3 को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो मैंने क्या किया है, एक संख्या रेखा यहां पर बना ली, नंबर लाइन यहां बना लिया है। तो 0 से 1 की दूरी को 1 यूनिट मान लिया है, 1 से 2 की दूरी भी 1 यूनिट हो गई। तो ये सारी दूरियां बराबर हैं और सभी 1 यूनिट है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको हम कैसे करेंगे, तो करने का तरीका आप ध्यान रखें। सबसे पहले हम √2 को बनाते हैं। √2 के लिए जैसे हमने पिछले वीडियो में सीखा था वैसे ही हम पहले उतना कर लेते हैं। तो वो मैंने कैसे सिखाया था आपको, मैंने ऐसे बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 से 1 तक 1 यूनिट खींच लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हम इसको यहां पर खींचते हैं। तो ये मैंने खींच लिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको नाम दे दिया B। तो A से B आपका 1 यूनिट है। अब मैं B से C बनाऊंगा 1 यूनिट ऊपर की तरफ, जो कि इस संख्या रेखा पर क्या होगा, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होगा। तो मैं ऊपर की तरफ खींचता हूं, पर इस तरीके से ड्रॉ करें, याद रहे कि आपका ये वाला कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ये A है, B है और ये C है। अब इस A को मैं C से यहां पर मिलाता हूं, A को मैं C से यहां से मिला लेता हूं। तो हमें पता है जो AC है ये √2 है, ये मैं पहले से यहां पर बता चुका था, आपको पिछली बार करवा चुका था। तो AC हमारे पास √2 आ रहा था, लेकिन हमें √2 नहीं √3 के लिए सीखना है। अब हम क्या करते हैं, जो AC है इसी पर एक परपेंडिकुलर एक लंबवत लाइन बनाएंगे 1 यूनिट का। ध्यान रखें कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। तो वो कैसे हम बनाएंगे, वो बनाने के लिए इस तरीके से बनाएं ताकि 1 यूनिट ही हो और इस पे परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर नहीं होगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो मैंने ये एक लाइन बनाई, इसको मैंने नाम दिया CD, और ये परपेंडिकुलर है AC पर। ध्यान रखें यहां पर लिख देता हूं मैं, AC जो है लंबवत है, परपेंडिकुलर है किस पे, CD पे। ये परपेंडिकुलर का साइन है, बाद में पढ़ोगे आप। तो ये CD हमारे पास आ गया। ठीक है, CD कितना है 1 और AC कितना है √2। अब D को मैं A से जोड़ लेता हूं, D को मैं यहां A से जोड़ लेता हूं। तो मेरे पास ये जो AD है इसकी वैल्यू कितनी है वो निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे, हमारे पास फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है, ये एक त्रिभुज आ गया है हमारे पास। ठीक है, समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसको, वो आ गया है। तो इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जैसे हमने पहले लगा चुके हैं। वो क्या होता है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय, वो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमारे पास क्या नाम है, AD है। हम इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, इसको नहीं ले रहे हैं, याद रखना, ACD को ले रहे हैं। तो इसमें कर्ण है AD, सबसे बड़ी जो साइड होती है उसको कर्ण बोलते हैं, AD स्क्वायर। आधार क्या है इस ट्रायंगल में, ये रहा आधार आपका AC स्क्वायर। और लंब क्या है, ये CD, इसको लंब कहते हैं, तो CD का स्क्वायर। क्या हमें AC पता है, AC हमारे पास √2 है, जो ऊपर एक जो क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में प्रूव कर चुका हूं, √2 कैसे प्रूव करें, उसमें हमने AC को √2 निकाल ही लिया था। तो ये AC है, इसकी जगह √2 रखा तो √2 का स्क्वायर। CD मैं आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक मात्रक है या 1 यूनिट बोले, 1 है इसकी वैल्यू। तो CD की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा ना, और 1 का स्क्वायर 1 बचा। तो AD स्क्वायर इतना आ गया, 2 + 1 कितना हो गया 3। स्क्वायर को वहां शिफ्ट करोगे तो AD की वैल्यू आ जाएगी √3। तो इस तरीके से हमारे पास AD आ गया। AD है क्या, ये है AD ना। तो अगर ये हमारे पास √3 है तो मैं क्या करता हूं, मैंने ये लिया प्रकार। ठीक है, कंपास लिया, इसमें ये वाला हिस्सा मैंने A पे लगाया और पेंसिल वाला हिस्सा मैं लगाऊंगा D पर। ठीक है, ये लगा दिया। अब मैं इसको घुमाकर एक सर्कल बना देता हूं।
अगर सर्कल आपको वैसे दिख जाना चाहिए, वैसे ज़रूरी नहीं सर्कल बनाना, लेकिन फिर से मैं कुछ चीज़ समझा रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर सर्कल बनाना ज़रूरी है। ये बना दिया मैंने सर्कल। अच्छा, सर्कल तो बना दिया, तो आपको पता है सर्कल का फिर ये क्या हो जाएगा, सेंटर, और इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिज्या, रेडियस। यहां से लेकर यहां तक इसको भी क्या बोलेंगे, रेडियस। ये थोड़ा सा आगे होता तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होता, रेडियस। तो ये भी क्या है, रेडियस है ना। तो सभी रेडियस बराबर है। ये वाला ये कितना निकाला हमने, √3, जो कि रेडियस है। तो फिर ये भी क्या होगा आपके पास, √3 होगा। तो इसका मतलब है हमने ये बता दिया कि हमारा √3 कहाँ है, हमारा √3 ये रहा, ये है हमारा √3। तो नंबर लाइन में हमें √3 दिखाना था, 2 से जस्ट आगे हो, थोड़ा सा आगे होता है, तो √3 हमने दिखा दिया। और अगर मान लो आपको इसी में √2 भी दिखाना है, तो क्या करो, प्रकार को इस ए पे रखो, यहां पर रखो, और फिर घुमा दो और एक सर्कल और बनाओ। ये ले, ये मैं घुमा देता हूं, ये मैंने यहां पर एक सर्कल और बना दिया, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो 2 सर्कल बना दिए। तो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो √3। छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो है √2। तो अगर मुझे अब नंबर लाइन पर √2 √3 सबको एक साथ दिखाना है तो अब दिखा सकता हूं। ये 1 है, ये हो गया आपका √2। क्यों √2 हुआ भाई, क्योंकि ये है इस वाले सर्कल की त्रिज्या जिसकी वैल्यू है √2। तो ये भी त्रिज्या ही है, तो ये भी √2 है, तो इसलिए यहां पर हमने लिख दिया √2। इसके बाद क्या हुआ हमारे पास, ये √3, और फिर क्या हो गया हमारे पास 1। तो इस तरीके से हमने √3 को इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लिया। तो ये वाली वीडियो भी यहां पर फिनिश हो जाती है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।